हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका पेपर जो है वो आपके बिल्कुल होने वाला है, तो इसके लिए हम बिल्कुल आज फिजिक्स जो है हम कोशिश करेंगे कि आज एक क्लास में बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में हम फिजिक्स कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लाइट से। सबसे पहला लाइट। सो व्हाट इज लाइट? क्या है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। ठीक है, लाइट क्या है? अगर एक लाइन में हम बताना चाहे लाइट के बारे में तो कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स थिंग्स विजिबल। ठीक है, लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट अगर किसी सरफेस से टकराए और टकरा करके वापस चला गया, बाउंस बैक हो जाता है, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसी सरफेस शाइनी सरफेस से अगर लाइट टकराए और टकरा करके सेम मीडियम में वापस लौट आया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? देखो, अगर एक सरफेस है, अगर आपके पास एक सरफेस है जो एक तरफ से कलर्ड है, एक तरफ से ब्राइट है, तो अगर लाइट इधर से आया, टकराने के बाद ये लौट जाएगा इस तरीके से। अगर इस पे आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे एक नॉर्मल डालो आप, ठीक है, तो क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दो पार्ट है इसके। पहला है दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड है दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो पार्ट है। फर्स्ट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसके बाद ये तो हो गया प्लेन मिरर पे। अभी इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है दैट इज स्फेरिकल मिरर। यहां पे हमें स्फेरिकल मिरर डिस्कस करना है। स्फेरिकल मिरर जो है इट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या हो गया? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो और ये पार्ट कलर्ड है, तो ये कॉनकेव हो गया। एंड इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर अंदर से कलर किया हुआ है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो बल्जिंग आउटवर्ड्स हो, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सभी दोनों ही केस में यूज होना है। ठीक है, पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से इंडिकेट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या हो गया कि जो आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स जो भी मिरर है, ये किसी एक स्फीयर का एक पार्ट होगा। जस्ट कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में से कोई भी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, किसी एक गोले का टुकड़ा होगा ये। सो द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो है या कॉन्वेक्स मिरर जो भी मिरर है, ये किसी एक स्फीयर का एक टुकड़ा है, तो जिस भी स्फीयर का टुकड़ा है उसका एक सेंटर भी होगा। द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? देखो, मिरर चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इसके सेंटर पॉइंट जो है इसको हम पोल कहते हैं। जो सेंटर पॉइंट है आपका मिरर हुआ ये, इसका सेंटर पॉइंट दिस इज नोन एज पोल। ठीक है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस सीपी डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस सीपी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फोकस। फोकस क्या हो गया कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर इसका जो पोल है, यहां से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होता हुआ क्रॉस करता है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दिस स्ट्रेट लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन which passes through center of curvature and pole is called principal axis। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप कोई रे ड्रॉ करते हैं, कोई रे आपने ड्रॉ किया which is parallel to the principal axis, after reflection it passes through a certain point। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट से क्रॉस करेगा वो। अगर इधर से एक और दूसरा रे आया, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सर्टेन पॉइंट से क्रॉस करेगा।
जितने भी रेज हैं which are parallel to the principal axis, all that rays will meet at a certain point after reflection and that point is called what? F, focus. ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही, अगर इधर से रे आया इधर जाएगा, सरफेस इस तरह का है कि ऊपर भागेगा लेकिन पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जाएगा, इधर से आया ये भी इधर भागेगा लेकिन पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ जाएगा, अगर कोई रे ऐसे आया इधर जाएगा, ऐसे आया इधर जाएगा, लेकिन ऑल दिस रेज विल मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस. सो फोकस इज क्लियर नाउ. ठीक है, अभी फोकस और पोल FP, दिस डिस्टेंस FP इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है, इस फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, एंड दिस स्मॉल f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2. रिलेशन क्या है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में? फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. ठीक है, तो देखो अगर आपके पास ये मिरर है, ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, सपोज फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, तो द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर, दिस इज कॉल्ड u, इमेज डिस्टेंस. ठीक है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सपोज करो इसका इमेज जो है यहां बना, ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द मिरर दिस इज इंडिकेटेड एज v. ठीक है, तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस. अगर ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ठीक है, तो इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं. h इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश ये इमेज है, इसका जो हाइट है h डैश इट इज रिप्रेजेंटेड एज हाइट ऑफ द इमेज h डैश. ठीक है, तो u, v, h और h डैश ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जिनका यूज हमें करना है. चलो इसके बाद जो हमारे काम का चीज है दैट इज मिरर फॉर्मूला. किसी मिरर में u, v और f आपस में कनेक्टेड होता है बाय मिरर फॉर्मूला. ये मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला. नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या हो गया? m. मैग्निफिकेशन बताता है हमें कि हमारा जो इमेज बन रहा है वो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है. आप इस मैग्निफिकेशन के वैल्यू m के वैल्यू से पता लगा सकते हैं इमेज कैसा बन रहा है, नेचर ऑफ द इमेज हम पता लगा सकते हैं. m का फॉर्मूला क्या है? m इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो है दिस इज मैग्निफिकेशन. ठीक है, इसको आप यूवी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज -v अपॉन u. ध्यान रखना यहां पे माइनस होता है. ठीक है, मिरर में और लेंस में फर्क है. मिरर फॉर्मूला यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है, और लेंस में उल्टा हो जाता है, यहां माइनस यहां प्लस. ठीक है, चलो तो ये हो गया मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन m इज व्हाट? h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v अपॉन u. ये m हमें क्या बताता है? अगर m जो है इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, m इक्वल्स टू 1 और m लेस देन 1. तीन वैल्यू हो सकता है, और इसका साइन जो है m कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज m कैन बी नेगेटिव. तो इसका वैल्यू क्या है उससे हम पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसा होना है. किस केस में क्या मतलब है एक बार समझ लेते हैं. इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि अगर m जो है इक्वल्स टू 1 है इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ऐसा कुछ आ सकता है. तो देखो अगर m इक्वल्स टू 1, पहले पॉजिटिव नेगेटिव समझाता हूं आपको. अगर m का वैल्यू प्लस है, ये तो हमेशा प्लस होता है, तो m का वैल्यू प्लस है इसका मतलब क्या है? ये भी प्लस है ना. इसका वैल्यू प्लस कब मिलेगा? ये तो प्लस होता ही होता हमेशा है. इसका वैल्यू प्लस मिलेगा कब? जब ये भी प्लस हो, प्लस 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 हो जाएगा. तो इसका मतलब h डैश प्लस होने का मतलब क्या है? दैट इमेज इज इरेक्ट. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कैसा है? इरेक्ट है. और अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव कब होगा? इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो प्लस होना ही होना है. तो आपको अगर यहां माइनस चाहिए तो ये वाला माइनस होना पड़ेगा. h डैश माइनस का मतलब क्या हो गया? इमेज कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है. सो इफ m इज पॉजिटिव दैट मींस इमेज इज इरेक्ट. इफ m इज नेगेटिव दैट मींस इमेज इज
इन्वर्टेड। ठीक है, अगर m इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज। m इक्वल्स टू 1 का मतलब है h डैश इक्वल्स टू h। जो इमेज बन रहा है वो सेम एज द ऑब्जेक्ट बन रहा है, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर m ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि इमेज कैसा है? एनलार्ज्ड है। और अगर लेस देन 1 का मतलब हो गया इमेज इज डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा है। ठीक है, तो ये m का वैल्यूज का अलग अलग मीनिंग है। क्लियर है? ये देखो कुछ रूल्स है, बहुत बेसिक से रूल है। अगर रूल क्लियर है तो आपको इमेज फॉर्मेशन रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा किधर से क्या होना है। देखो पहला रूल यही है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरा है कि अगर फोकस से कोई रे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर फोकस से जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो जाएगा। ठीक है, तीसरा रूल है कि अगर सी से होकर जा रहा है कोई रे तो जैसे गया सेम उसी पाथ से वो बाउंस बैक हो जाएगा, सेम उसी पाथ से वो लौट जाएगा। और एक लास्ट रूल है, चौथा रूल, कि अगर कोई रे पी पे टकराता है पोल पे, तो जितना एंगल ये वाला है ना, एंगल आई, सेम इतना ही एंगल बनाते हुए इधर से वो लौट जाएगा। ठीक है, अगर रे ऐसे आया तो टकरा करके इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल हैं, इन्हीं चारों रूलों का यूज करके इमेज फॉर्मेशन हम कर पाएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा? P हो गया, F हो गया, C हो गया, ऑब्जेक्ट इधर कहीं दूर है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन F से होता हुआ जाएगा, दूसरा रे इधर से आएगा और ये भी F से होता हुआ जाएगा। ठीक है, द इमेज इज, पहला कहां बन रहा है? पोजीशन एट F, फोकस पे। दूसरा साइज कैसा हो रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा। और नेचर कैसा होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस, केस नंबर 2। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी के जस्ट बाहर है। इन्फिनिटी में क्या था? काफी दूर था, अभी रेंज में है बट सी के बाहर है। अगर ऑब्जेक्ट सपोज यहां रखा हुआ है तो क्या होगा? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो F से होता हुआ चला जाएगा। दूसरा वाला रे जो है आपके C से जाएगा और जैसे गया सेम वैसे ही वो बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो रे है वो C से जाएगा और सेम वैसे ही बाउंस बैक हो जाएगा। तो इमेज कहां बना? बिटवीन C एंड F। ठीक है, द इमेज इज, पहला पोजीशन कहां हो रहा है? बिटवीन C एंड F। दूसरा इसका साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा। और तीसरा इसका नेचर कैसा होगा? ये भी होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। केस 3, when the object is at C। अभी अगर ऑब्जेक्ट C पे है तो क्या होगा? ये P हो गया, F हो गया, C हो गया, ऑब्जेक्ट बिल्कुल C पे है। तो एक रे यहां से ऐसे आया और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन F से चला जाएगा। दूसरा वाला रे F से आएगा और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन C से होता हुआ चला जाएगा। इमेज कहां बना? एग्जैक्टली एट C। ऑब्जेक्ट C पे है तो इमेज कहां बनेगा? C पे बनेगा। द इमेज इज, पहला इसका पोजीशन एट C, दूसरा साइज सेम एज ऑब्जेक्ट और तीसरा इसका नेचर दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। चलो नेक्स्ट केस नंबर 4, when the object is
इज बिटवीन सी एंड एफ। अभी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो क्या होगा, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ऑब्जेक्ट अभी यहां पे है। तो इस केस में एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, ये एरो बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एरो। दूसरा रे जो है वो कहां से आएगा, C से जाएगा, C से आया और ये बाउंस बैक हो गया। इस तरीके से दोनों रेस इधर कहीं जाकर के मिलेगा। जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड C के बाहर। द इमेज इज, पहला पोजीशन है बियॉन्ड C, साइज अब ये एनलार्ज हो गया, और तीसरा इसका नेचर, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 5 क्या हो गया, P F C। ऑब्जेक्ट रखा हमने फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो क्या होगा, यहां भी सेम वैसे ही, जो यहां होगा सेम वैसे ही होगा। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और ये F से होता हुआ चला जाएगा, दूसरा वाला C से ऐसे जाएगा, और ये रे दोनों बिल्कुल पैरेलल जाएंगे। दोनों रेस कुछ इस तरह से पैरेलल जाएगा। दोनों रेस कहां मिलेगा, द इमेज इज, पहला है एट इंफिनिटी। ठीक है, दूसरा साइज कैसा होगा, हाईली एनलार्ज्ड, काफी बड़ा इमेज बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड। और तीसरा होगा इसका सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो सिक्स्थ केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि सबसे डिफरेंट है ये, बाकी सारे एक जैसे थे, सिक्स्थ केस थोड़ा सा अलग हो रहा है। केस 6, when the object is between F and P। अभी ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ऑब्जेक्ट F और P के बीच में है। अभी पॉसिबल नहीं है कि पैरेलल जाकर के F से जाए, क्योंकि बीच में ऑब्जेक्ट आ गया। तो अभी दो केस होगा, एक रे यहां P पे जाएगा और जितना एंगल इधर है सेम इतना एंगल बनाते हुए इस तरफ चला जाएगा ये, और दूसरा होगा C से ऐसे जाएगा और ये रे ऐसे बाउंस बैक हो गया। अब ये इधर गया, ये इधर गया, क्या दोनों रेस कहीं मिल सकता है, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस केस में इनको एक्सटेंड करने के पीछे ये कहीं जाकर के मिलेंगे और आपका इमेज इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये उसका इमेज हो गया। सो द इमेज इज, पहला कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा साइज कैसा होगा, इस बार भी एनलार्ज्ड बनेगा, और नेचर कैसा होगा, अभी तक हर एक केस में रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, इस केस में सिर्फ यही केस है जहां की वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो वर्चुअल और रियल का डिफरेंस पता है आपको, क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर ये रेस टकराने के बाद किसी पॉइंट पे मिलता है तो रियल इमेज बन रहा है, आप उसको किसी स्क्रीन पे उतार सकते हैं, सामने स्क्रीन रख दोगे तो वहां पे इमेज आप देख सकते हैं, रियल इमेज ये हुआ। वर्चुअल इमेज जो बिहाइंड द मिरर बन रहा है उसको आप किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। रेस जो है वो, अभी देखो यहाँ क्या है, रेस ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये मिल नहीं सकता, इसको पीछे जाके एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड करने पे बना, दैट मींस इट इज अ वर्चुअल इमेज। चलिए, तो अब हम करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन स्पेशली न्यूमेरिकल्स के लिए बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, न्यूमेरिकल्स में जो मिस्टेक होता है आपका उसका रीजन साइन कन्वेंशन है। तो एक बार अच्छे से समझते हैं हम साइन कन्वेंशन को। ठीक है, देखो साइन कन्वेंशन अभी मैंने आपको समझाया कि कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, आप कार्टेशियन प्लेन इमेजिन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाला सेंटर पॉइंट हो गया, ओरिजिन हो गया, इस साइड का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, इधर का वैल्यू निगेटिव। एक्स एक्सिस पे इधर जाएंगे तो निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो निगेटिव। वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। ठीक है, तो दोनों मिरर एक एक करके देख लेते हैं। पहले कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, इस तरीके से होता है यहाँ पे ऐसे। इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड पे, ये कन्वेंशन है,
ठीक है, कन्वेंशन है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज u। तो u का वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा u इस डायरेक्शन में होगा, तो u विल ऑलवेज बी नेगेटिव। हर केस में, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, हर केस में u का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होता है। v जो है, v का वैल्यू डिपेंड करता है इमेज कहां फॉर्म हो रहा है। अगर इमेज इस साइड फॉर्म हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा, अगर दूसरी साइड फॉर्म हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। तो आपको पता है कि हमने जो केस पढ़ा अभी, केस 1 to 5, इन केसेस में इमेज इस साइड फॉर्म हो रहा था, तो v का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ केस 6 जो है, जिसमें कि इरेक्ट इमेज बन रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट, तो यहां पे आपका v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। f फोकल लेंथ, आपको पता है इसका फोकल लेंथ किधर होता है, इधर होता है ना, ये टकराया इधर आ गया, फोकल लेंथ इस साइड है, तो इसका f क्या होगा, नेगेटिव होगा। h हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखते हैं हम, कभी भी उल्टा इमेज नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखेंगे। इमेज उसका इन्वर्टेड भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सीधा है, यानी कि ऊपर का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा y एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सो h विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हर की जैसे u हमेशा नेगेटिव होता है, वैसे h हमेशा पॉजिटिव होगा। h डैश जो है हाइट ऑफ द इमेज, अब ये डिपेंड करता है इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, कैसा फॉर्म हो रहा है। स्टार्टिंग के जो केस हैं, केस 1 to 5, इसमें इमेज इन्वर्टेड था, यानी कि h डैश क्या होगा आपका, नेगेटिव। एंड इन केस 6 केस जो है, इसमें h डैश पॉजिटिव होगा। तो ये कॉनकेव मिरर के केसेस हैं। क्लियर है। चलो अभी हम कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है किस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस पढ़ना है आपको। कॉन्वेक्स मिरर में ओवरऑल दो ही केस है। पहला केस जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कैसे बनेगा, एक इधर भागा और एक इधर भागा, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, दोनों जाके यहां मिलेगा f पे। तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज फोकस पे बन रहा है। इमेज इज फर्स्ट एट f। दूसरा साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और तीसरा नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, ये केस 1 था। केस 2 है, अभी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, मिरर के सामने, इन्फिनिटी और मिरर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, क्या होगा, एक ही केस होगा। पैरेलल आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर भागेगा, पीछे एक्सटेंड करोगे F पे जाएगा। दूसरा रे यहां से ऐसे आया, पीछे एक्सटेंड करोगे ये C पे जाएगा और दोनों इमेज यहां बनेगा। ठीक है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस साइड भागेगा, पीछे एक्सटेंड करने पे जाएगा, दूसरा वाला सीधा गया C की तरफ और ये बाउंस बैक हो जाएगा, इधर वापस लौट जाएगा। दोनों रेस टकरा रहा है, यहां पे इमेज यहां बन रहा है। द इमेज इज, पोजीशन कहां बन रहा है, बिटवीन F एंड P। The image will be between F and P। और दूसरा हो रहा है, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। इसमें दोनों ही केस में इमेज डिमिनिश्ड बनता है। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये क्लियरली समझ लो कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें दोनों ही केस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। मतलब हर हाल में इसमें इमेज इरेक्ट ही बनेगा, वर्चुअली बनेगा और डिमिनिश्ड ही होगा। अगर इन्फिनिटी पे है तो हाईली डिमिनिश्ड और बाकी कहीं और पे है तो डिमिनिश्ड। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया इसमें इमेज फॉर्मेशन। अभी इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं एक बार हम। ये हमने देखा कॉनकेव मिरर, अभी देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। अरे मैडम क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग, शांति से नहीं रहता है, दरवाजा लगा दो, पता नहीं वॉचिंग चलता रहता है इन लोगों का, खत्म ही नहीं होता है। कॉन्वेक्स मिरर U क्या होगा, U इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना।
और हर में नेगेटिव था तो यहां भी नेगेटिव रहेगा। v इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस। हमने क्या देखा, इमेज किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, दोनों बार इमेज इस साइड बन रहा है, इधर का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, सो v विल बी पॉजिटिव। इन ऑल केसेस इन कॉन्वेक्स मिरर तो v विल बी पॉजिटिव। सो UVF, इसका फोकल लेंथ किधर है, इसका फोकल लेंथ इस साइड है, which is what, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका f भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। UVF हाइट ऑफ द इमेज, इमेज क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो h क्या हो गया पॉजिटिव। h डैश हाइट ऑफ द इमेज, इसमें इमेज क्या बन रहा है हमेशा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ U नेगेटिव होता है, बाकी सारे वैल्यूज क्या होंगे ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आप साइन कन्वेंशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली, ठीक है। चलो, तो ये हमारा मिरर यहाँ कंप्लीट, मिरर पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दैट मींस लेंस पार्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लेंस जो है उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब किसी मीडियम से लाइट आर पार हो जाए, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए और उसके आर पार हो जाए, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में जो आपके काम का चीज है, मैं आपको पहले वो बता दूं। एक ये वाला है ग्लास स्लैब वाला, जो एक फिगर आपके बुक में दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप। देखो, लाइट अगर इधर से आ रहा है सपोज, तो क्या हो रहा है, ये सीधा जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे दूसरा मीडियम है तो इसलिए क्या होगा, अगर इस पे आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, दिस लाइट विल मूव, दिस लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सीधा ना जाकर के नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल डालें, इस लाइट को सीधा से जाना चाहिए था, लेकिन सीधा से ना जाकर के क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से अवे और ये टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो देखो, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि व्हेन द लाइट मूव्स from optically rarer medium to optically denser medium, in that case what happens, the light moves towards the normal, and when the light moves from optically denser medium to rarer medium, then what happens, just reverse case happens, the light moves away from the normal। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट towards the normal जा रहा है और यहाँ पे लाइट away from the normal भाग रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। यहां पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लॉ है, दो लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। तो ये पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ जो है वो क्या है, दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। तो देखो, हमने देखा था वहां पे एंगल I एंगल R इक्वल होता था, यहाँ पे इक्वल हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल नहीं, क्योंकि लाइन अपने पास से डेविएट हो गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट। साइन I अपॉन साइन R एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस लॉ को हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, दिस इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो ये दो लॉ है, ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी के अभी रख ले बिल्कुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट अपने पास से डेविएट कर रहा है, कितना डेविएट करेगा ये डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स sin I upon sin R equals to constant, this constant is known as refractive index, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो क्या है, ये एक कंपैरिजन है, दो मीडियम का रेशियो है ये, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n/1, n/1 इक्वल्स टू व्हाट, V1 अपॉन V2। मतलब क्या हुआ इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज व्हाट, V1 अपॉन V2। n/1 means what, refractive
इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या हो गया ये N21 का मतलब। और ये क्या होता है V1 by V2। V1 क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N21 क्या हो गया V1 by V2, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दो अलग, ध्यान देना यहाँ पे 2 1 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गया आपको क्या होता है। चलो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। 2 टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव क्या हो गया, जब आपके पास कोई 2 अलग अलग मीडियम दिया हुआ है, सपोज आपने क्या किया, आप किसी वाटर टैंक के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहां पे एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है, तो ग्लास एंड वाटर 2 अलग अलग मीडियम है। तो जब 2 अलग अलग मीडियम आपके पास है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर सपोज हम फाइंड कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। जब आपके पास कोई 2 अलग अलग मीडियम होता है, जब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, ठीक है, निकालते हैं तो वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड करते हैं तो वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे सिंपली Ng लिखा हुआ है, अगर Ng लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब एयर। ठीक है, तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है C/Vg। C क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। एयर में ये वैल्यू आपको पता है, C का वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, जो भी है यहां पुट कर दो तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का हो गया, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। चलिए तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज, है ना, दोनों लेंस जो है इसका इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव, चलो ठीक है, कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जैसे वहां पे कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केस था और कॉन्वेक्स के अंदर 2 केस था, यहाँ कॉनकेव के अंदर 2 केस होता है और कॉन्वेक्स के अंदर 6 केस होता है। जो कॉनकेव लेंस है कुछ इस टाइप का होता है। एक और कॉन्सेप्ट है जो आप समझ लेंगे, क्वेश्चन में कई बार कॉनकेव कॉन्वेक्स न लिख करके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आता है, तो इसका मतलब समझ ले, जब रेज इधर से आया और ये क्या होगा, इसमें इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, तो ये क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्ट करता है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके अंदर क्या है, रे अगर इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। दिस वन इज डाइवर्जिंग लेंस, दिस वन इज कन्वर्जिंग लेंस। तो कई बार क्वेश्चन में जो है, कई बार आपके क्वेश्चन में कॉनकेव कॉन्वेक्स न लिख करके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लिखा होता है, तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, कन्वर्जिंग का मतलब हो गया कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव लेंस। तो देखो जो आपका ये जो लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है वो मिरर से भी इजी है। कैसे इजी है, वहां पे रूल्स हमने देखा था, 4 डिफरेंट रूल्स थे, यहां पे सिर्फ 2 रूल है जो हर बार सेम रूल यूज होना है। पहला रूल क्या है, दिस इज O ऑप्टिक सेंटर, ये F2 2F2 इधर F1 और 2F1 इस तरीके से होता है। इसमें रूल क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सेम वही जो हमने मिरर में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो F से होता हुआ जाएगा, यहां भी सेम वही चीज हो रहा है। दूसरा जो रूल है वो ये है कि अगर
ओ से होकर कोई लाइट जा रहा है, ऑप्टिक सेंटर से अगर कोई लाइट क्रॉस करता है तो क्या होगा, इट विल रिमेन अनडेविएटेड। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि किसी लेंस में लाइट पास किया हमने और उसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ, तो वो रे कहां से पास किया, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है। तो ये क्लियर कर लो कि अगर कोई रे जो है, रे ऑफ लाइट, इफ द रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द ऑप्टिक सेंटर, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ द लाइट। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा। यही 2 रूल है, इसी 2 रूल पे सारे आपके जो केसेस हैं हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने दिखाया आपको, सेम वही कॉन्केव मिरर के अंदर भी होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस, 2 केस होगा यहां पे भी। केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, ये ऑप्टिक सेंटर O, F2, 2F2, F1, 2F1। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो एक रे यहां से ऐसे आया, एक रे यहां से ऐसे आया, इंफिनिटी। ये वाला रे किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस है, ये वाला इधर जाएगा। दोनों को अगर आप एक्सटेंड करते हैं बैक साइड में तो दोनों F पे जाकर के मिलेगा, इसके फोकस पे जाकर के मिलेगा। ठीक है, सो द इमेज इज, पहला है पोजीशन, कहां बन रहा है, एट F। दूसरा साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज, और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस हो गया। क्या देखा हमने, रे सीधा गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां जाएगा वो, F पे जाना है उसको, इस साइड जा रहा है, एक्सटेंड करने पे F पे आ जाएगा। जो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था उसी में काम हो गया हमारा। सेकंड जो है केस 2, अभी बाकी इसमें देखो, लेंस के सामने कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इस लेंस के फ्रंट में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, सेम केस होगा, एक रे पैरेलल जाएगा और ये इधर भागा, और दूसरा वाला O से होता हुआ चला जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये रे एक्सटेंड करने पे इधर आएगा F पे, इमेज जो है F और O के बीच में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इमेज, द इमेज विल फॉर्म बिटवीन F एंड O। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, किसी भी जगह पे रखो, आप इधर कहीं पे F1 पे रखो, F2 पे रखो, कहीं पे भी रखो, सेम होगा, इमेज जो है वो F और O के बीच में ही फॉर्म होगा। क्लियर है, चलो, तो ये था कॉन्केव लेंस। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस में 6 डिफरेंट केसेस हैं। कॉन्वेक्स लेंस, केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होगा, दिस इज O, F2, 2F2, F1, 2F1। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो एक रे ऐसे आया, दूसरा रे ऐसे आया, दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, एंड बोथ रेज विल मीट एट F2। ठीक है, दोनों रेज जो है F2 पे जाकर के मिलेगा। सो द इमेज इज, पहला पोजीशन कहां हो रहा है, एट F2। दूसरा साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिस्ड, एग्जैक्टली, हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज, और इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, केस 1 हो गया। केस 2, O हो गया, F1, 2F1, F2, 2F2। ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2F1, इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड 2F1, तो इस केस में क्या होगा, देखो भाई सिंपल 2 रूल है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, F2 से होता हुआ चला जाएगा, दूसरा वाला O से जाएगा और ये सीधा सीधा आर पार हो जाएगा। ये दोनों रेज, ये रे ऐसे और ये वाला रे ऐसे टेढ़ा होगा, ये रे आपका F2 और 2F2 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है।
F2 और 2F2 के बीच में कहीं पे भी ये बनेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी था, तो ये A डैश B डैश इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, सो द इमेज क्या देख रहे हैं हम? फर्स्ट पोजीशन कहां बन रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2। सेकंड, इसका साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा, छोटा साइज बनेगा। और तीसरा, इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? तो ये केस 2 हो गया। अभी आ जाओ केस 3 पे। अभी ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया। वो है F2 2F2 F1 2F1। ऑब्जेक्ट अगर हमने रखा 2F1 पे, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव थ्रू द F2, और दूसरा वाला जो है O से होकर के जाएगा और ये इधर से ऐसे जाकर के बिल्कुल F2 के ठीक नीचे मिलेगा। ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पे है तो इमेज कहां बनेगा? 2F2 पे। तो पोजीशन हो गया 2F1 का, 2F2 पे इमेज बना। साइज कैसा होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। और तीसरा, इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर? चलो नेक्स्ट, केस नंबर 4। F1 2F1 F2 2F2। अभी ऑब्जेक्ट हमने रखा 2F1 और F1 के बीच में। क्या होगा? रे सीधा गया, ये क्रॉस करेगा F2 से। कॉल आ रहा है। चलो, तो केस 4 पे क्या देख रहे हैं हम? F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, तो पहला रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, सो इट विल मूव फ्रॉम द F2, और दूसरा वाला जो है वो O से होकर के जाएगा, O से होकर के जाएगा, और ये रे इधर कहीं जाकर के मिलेगा F2 के बाहर, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका 2F1 F1 के बीच में रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? फर्स्ट, इसका पोजीशन बियॉन्ड 2F2, दूसरा इसका साइज कैसा होगा? एनलार्ज्ड होगा, अब इमेज बड़ा बनेगा। ठीक है, और तीसरा जो है इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 5। अभी ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? F1 पे रखा। F1 2F1 F2 2F2। ऑब्जेक्ट अगर F1 पे होगा तो क्या होगा? सेम, देखो आप देख रहे हैं हर बार सेम हो रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F2 से, पैरेलल F2 से, दूसरा वाला O से, पैरेलल और F2 से, और दूसरा वाला O से। पैरेलल गया, F2 से क्रॉस किया, दूसरा वाला O से, सेम बन रहा है। तो ये उस वाले से काफी इजी है, मिरर से भी इजी है लेंस का इमेज फॉर्मेशन। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? इट विल मूव फ्रॉम द F2, और दूसरा वाला O से जा रहा है तो ये बिल्कुल सीधा सीधा चला जाएगा। द टू रेज विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों रेज पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा? फर्स्ट पोजीशन एट इंफिनिटी, सेकंड उसका साइज हाईली एनलार्ज्ड, एनलार्ज नहीं होगा, हाईली एनलार्ज्ड होगा, और तीसरा इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो ये 5वां केस हुआ। 6th केस जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हर एक केस में सेम हो रहा था, ये थोड़ा सा उससे अलग हो रहा है। अभी तक जो हमने 5 केस देखा, 5 केस में इमेज कैसा बना? रियल एंड इनवर्टेड बना। इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो आप। O F2 2F2 F1 2F1। अगर ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में कहीं हो तो क्या होगा? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मूव थ्रू द F2, दूसरा वाला O से आएगा और ये इधर भागेगा। अब ये दोनों रेस मिल सकते हैं क्या? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलने का। तो इस केस में क्या होगा? इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे और दोनों पीछे कहीं जाकर के, इधर हमें F1 F2 से कोई मतलब नहीं है। इमेज के सेम साइड, जिधर इमेज है ऑब्जेक्ट सेम साइड पे, जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज सेम उसी साइड पे बनेगा। ठीक है, पोजीशन कहीं भी हो सकता है इसका। सो इस केस में द इमेज इज कहां बना? पोजीशन इसका बात करें तो कहां होना है? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है सेम उसी साइड में इमेज भी फॉर्म होगा।
पोजीशन F1 F2 से कोई मतलब नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है ये, ठीक है, बट ये है कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी फॉर्म होगा। दूसरा इसका साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, ये भी एनलार्ज होता है। और तीसरा इसका नेचर कैसा होगा, आप देख रहे हैं इमेज को एक्सटेंड करने पे इमेज तो मिलना नहीं है, तो इसको एक्सटेंड करने पे बन रहा है, तो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 डिफरेंट केसेस थे। ये केस काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी, ठीक है। चलो, तो इस तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन देखा। अब नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूलाज पे डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या है, u, v और f का आपस का जो रिलेशन है लेंस के, वो लेंस फॉर्मूला कहलाता है। लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। दूसरा इसमें जो आपकी काम का चीज है दैट इज मैग्निफिकेशन। यहां भी सेम वही m का कॉन्सेप्ट है, m इक्वल्स टू h'/h इज इक्वल्स टू v/u। मैंने बताया था कि मिरर के अंदर क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, लेंस में यहाँ पे प्लस होता है। वहां पे मिरर में प्लस था, यहाँ माइनस होता है, जस्ट रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो m क्या हो गया, h'/h इक्वल्स टू v/u। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पावर ऑफ लेंस P इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसका रेसिप्रोकल को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। बस एक छोटा सा कंडीशन है, दैट इज दिस f शुड बी इन मीटर। ये f जो है ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब जो पावर ऑफ लेंस है इसका जो SI यूनिट है इज डायोप्टर, कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं इसको, डायोप्टर होता है ये, ठीक है। तो ये डायोप्टर डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ जैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसके हिसाब से डायोप्टर का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होता है। सो दिस डायोप्टर इज व्हाट, फोकल पावर ऑफ द लेंस का SI यूनिट है ये, ठीक है। अब इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है इसमें, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक बार हम अच्छे से समझ लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं वो साइन में करते हैं, कभी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है और सारा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको। साइन कन्वेंशन, पहले बात कर लेते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये वाला है ना, आपको पता है इसका F किधर होता है, प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, U हमेशा नेगेटिव होता है तो यहां भी नेगेटिव होगा। V इमेज किधर फॉर्म हो रहा है, इसमें हमने क्या देखा था, इमेज इस साइड ही फॉर्म होता है, तो इसका V क्या होगा, V भी नेगेटिव होगा। F चूंकि इसका F भी इधर है तो F भी नेगेटिव होगा। H तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है तो पॉजिटिव रहेगा। H डैश इमेज जो है फॉर्म हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है, तो H डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कॉनकेव लेंस का साइन कन्वेंशन हो गया। अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। U ऑलवेज नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा। V इमेज, अभी इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, अगर इस साइड फॉर्म होगा तो पॉजिटिव, इधर फॉर्म होगा तो नेगेटिव। हमने क्या देखा अभी रे डायग्राम जो हमने प्रैक्टिस किया, तो हमने क्या देखा, इस साइड जो है शुरू के 5 केसेस में इमेज राइट साइड ऑफ द लेंस फॉर्म हो रहा था, तो केस 1 2 5 ये जो हमने 5 केस देखे थे इसमें V आपका पॉजिटिव होता है, और जो केस 6 है सिर्फ इस केस में V नेगेटिव होता है। F इसका फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस F2 है, इधर है, तो इसके लिए F क्या होगा, पॉजिटिव होगा। H ऑलवेज पॉजिटिव है। H डैश इसमें क्या होगा, शुरू के 5 केस में इमेज इन्वर्टेड बन रहा था, लास्ट केस में इरेक्ट बना, तो अगर इन्वर्टेड बन रहा है तो क्या हो गया, केस 1 2 5 इट इज नेगेटिव एंड केस 6 इट इज पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लाइट चैप्टर जो है वो एक बार शॉर्ट में रिव्यू कर लिया, पूरा रिवीजन कर लिया, ठीक है। बाकी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड तक इसको पहुंचाएं
ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू।